राधे राधे दोस्तों। ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी अपने घर के अंदर सुख शांति समृद्धि चाहते हैं। पर हमारे घर के अंदर कुछ जगहों पर हम कुछ गलत चीजें कर देते हैं, जैसे अपने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हम अपने घर को नहीं बनाते, तो उसे वास्तु दोष की दृष्टि से देखा जाता है। तो उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके घर में वास्तु दोष है, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो हम इसी के ऊपर सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम अपने घर की डायरेक्शंस को कैसे चेक करें कंपास के अकॉर्डिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शंस में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेंटर को कैसे ढूंढे हम अपने घर के। तो इस पे हम बात करेंगे आचार्य शुचि शर्मा जी के साथ। तो अब हम बात करेंगे कि हम सेंटर देखते कैसे हैं। आप अपने घर का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक रेक्टेंगुलर प्लॉट में एक रेक्टेंगुलर घर में रहते हैं या फिर एक स्क्वायर घर में रहते हैं। अब जो स्क्वायर घर का जो डायगनली, अगर हम दोनों तरफ से डायगनली उसमें अगर हम लाइन खींचे तो जो मिडल पॉइंट होता है वो हमारा सेंटर होता है। या फिर एक रेक्टेंगुलर घर में या फिर स्क्वायर घर में अगर 100 बाय 100 स्टेप का एक स्क्वायर घर है जिसमें हम 100 स्टेप्स उसके अगर हम दोनों तरफ से काउंट करते हैं, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस उसकी इक्वल होती हैं, तो जहां 50 स्टेप्स आके मिलते हैं दोनों तरफ से वो उसका सेंटर हो गया। तो अब हमने सेंटर में उसी जगह खड़े होके, चाहे वो कॉम्पास हमारा हो चाहे वो हमारे फोन के अंदर कॉम्पास हो, हमने उसको अपने हाथ में पकड़ लेना है फेसिंग टुवर्ड्स द मेन गेट ऑफ योर हाउस। और उस कॉम्पास को हमने एक फ्लैट सरफेस पे या फिर जमीन पे रख देना है। और अब जो वहां पर नॉर्थ जहां पर भी आपका दिखाएगा डिपिक्ट, वो आपका 0 डिग्री नॉर्थ जहां पर दिखेगा वो आपका वहां पर एग्जैक्टली नॉर्थ आ जाएगा। या फिर आप अगर सेंटर में खड़े हैं, जो सामने आपकी डिग्री आ रही है घर की, आप उसका अगर अपने फोन में स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो वो सेंटर ऑफ द हाउस की आपकी एग्जैक्ट डिग्री आ जाती है। तो ये तरीका होता है अपने घर की डिग्री या फिर डायरेक्शन लेने के लिए। ओके। तो ये तो मैम आपने बताया कि हम अपने घर का सेंटर कैसे ढूंढ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैम, कि जैसे कहा जाता है कि वास्तु पुरुष, तो वास्तु पुरुष को हम अपने सेंटर ऑफ द हाउस से कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए, वास्तु पुरुष हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि वास्तु पुरुष कौन होते हैं। वास्तु हम्म। पुरुष की पोजीशन क्या होती है। वास्तु पुरुष जो होते हैं वो औंधे लेटे होते हैं, मतलब उल्टे लेटे उल्टे बैठे ही होते हैं एक तरीके से। हम्म। तो जो उनका हेड होता है वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट होता है, जो उनकी लेग्स होते हैं टुवर्ड्स साउथ वेस्ट होते हैं। और जो उनकी नाभि होती है वो सेंटर में आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाभि जो होती है वो हमारी बॉडी का सबसे नाजुक पोर्शन होता है, जो कि हल्का और खाली, अगर हमारे पे हम लेटे हुए हैं, हमारे पेट पे अगर कोई बोझ रख देता है तो आप देखेंगे वो सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सबसे नाजुक हिस्सा है आपके शरीर का। ऐसे ही वास्तु पुरुष की नाभि जो होती है वो सबसे नाजुक हुई, और अगर आपने उसको हैवी कर दिया तो आपका पूरा घर का संतुलन ही हिल गया। तो एक शरीर की नाभि, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी की नाभि नेवल और एक वास्तु पुरुष की नाभि को हम एक जैसे ही लेते हैं। तो उनका भी जो सेंटर में नाभि आई, तो सेंटर ऑफ द हाउस शुड बी वेकेंट, हल्का, सबसे हल्का, जहां पर बिल्कुल भार नहीं होना चाहिए। इस तरीके से वास्तु पुरुष वास्तु से और एक इंसान से हम रिलेट करते हैं। ओके। तो मैम ये जो हम सेंटर की बात कर रहे हैं आज, तो उसमें वास्तु दोष कैसे उत्पन्न हो जाते हैं, क्या होता है ये वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण। देखिए, सबसे पहले तो वास्तु दोष जब उत्पन्न होता है जब सेंटर ऑफ द हाउस में हम कुछ भारी चीज रख देते हैं। बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अगर हम वहां पर बीम्स बनवा देते हैं तो वो बीम भी एक भार होता है जिसपे सारा घर आश्रित होता है, तो वो बीम्स, या फिर घर का सेंटर हमें हैवी बिल्कुल भी नहीं करना है। वहां सीढ़ियां बिल्कुल भी नहीं बनानी है, तो स्टेयर्स वहां नहीं होना चाहिए। वहां गड्ढा, पिट, गंदगी, सीवर, ये सब चीजें सेंटर में नहीं होनी चाहिए। वो सबसे साफ सुथरा जोन और हल्का जोन होना चाहिए। तो स्टेयर्स वहां नहीं होनी चाहिए, लिफ्ट वहां नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कोई पिट वहां नहीं होनी चाहिए, वहां ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें जब हम अवॉइड करेंगे तो हमारे घर का वास्तु जो है वो संतुलन रहेगा, सेंटर संतुलित रहेगा।
तो मैम ये तो आपने बताया कि हमें ये चीजें नहीं वहां पे होनी चाहिए, तो मैम होना क्या चाहिए सेंटर में फिर? देखिए, सबसे पहले तो ये सब चीजें अवॉइड हो, साथ में वहां कोई कट ना हो, कोई भी कटा हुआ पोर्शन वहां पर नहीं होना चाहिए, सेंटर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। अब होने की बात अगर हम करें तो आप पहले घरों में देखते थे कि हर घर में चौक जरूर होता था, जो खुला होता था। तो वो चौक जो होता था वो घर के सेंटर में ही बनाया जाता था। वो घर के सेंटर में इसलिए बनता था कि जब वहां पर चौक होगा तो वहां पर कुछ हैवी चीजें रखी ही नहीं जाएंगी। ना वहां सीढ़ी होगी, ना वहां ओवरहेड टैंक होगा, ना वहां कोई पिट होगी, ना वहां कोई खंबे होंगे, क्योंकि सेंटर है तो वो खाली होएगा और वहां कुछ हैवी सामान भी नहीं रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो घर के हम कोशिश करें, आजकल तो देखिए घर में इतनी जगह होती ही नहीं कि हम चौक छोड़ें, खाली स्थान छोड़े। तो आप अपने घर में क्या कर सकते हैं कि लॉबीज बना सकते हैं। आप अपने घर की लॉबी वहां बनाइए, ताकि वहां कुछ बाहर ना हो, बल्कि सब लोग आके बैठे और एक खुशहाल वहां पर सबका माहौल हो। जब आपका लॉबी होगी और आप कोशिश करें कि जो सेंटर है आपके घर का वो सबसे ऊंचा होना चाहिए। अगर उसके ऊपर एक फ्लोर भी है तो आप कोशिश करें कि उसके ऊपर जो फ्लोर है वहां पर भी आप सेंटर खाली छोड़कर और एक रोशनदान वहां पर बनाए जहां से रोशनी आपके घर आए, ताकि वो रोशनी भी आपके घर के अंदर एंटर करे और जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत उसका ऊर्जा बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ जाए, वो संतुलित हो जाए। तो जब वहां पर एनर्जी एंटर थ्रू लाइट एनर्जी एंटर करती है तो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं उस जोन की, वो बैलेंस हो जाती है, वहां की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो हम अपने घर के सेंटर में अगर चौक नहीं बना सकते तो वहां अपने घर की लॉबी बनाए। उसके बाद जो उसके ऊपर वाला फ्लोर है हो सके तो उसका भी सेंटर खाली छोड़ के वहां एक बीम बनाए, सॉरी बीम नहीं, एक टॉम बनाए। मतलब आपने पहले देखा होगा एक गोलाकार आकार हमारे पहले जमाने में जो महल होते थे उसमें बनाए जाते थे। तो वो गोलाकार आकार के आप वहां पर टॉम बना सकते हैं, या फिर वहां पर आप ग्लासेस लगा सकते हैं जिसके थ्रू घर में एंटर हुए वो पॉजिटिव एनर्जी लाइट्स के थ्रू। या फिर आप मंदिर में देखते हैं कि एक पिरामिड शेप की जो शेप्स होती हैं जो कि एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं, तो आप वहां पर वो भी बना सकते हैं। ये सभी चीजें करने से हमारा जो सेंटर है वो संतुलित हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है, जिससे पूरे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी फैल जाती इसका है। मतलब ये है कि पहले के टाइम पे भी वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाए जाते थे? बिल्कुल, पहले तो होते ही सारे वास्तु के अकॉर्डिंग ही थे। जब हमने लास्ट अपना इसमें पॉडकास्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, हमारे जितने भी वेदास हैं, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, उन सभी से वास्तु आए हैं। तो पहले तो सारे महल ही महल में एक 16 कमरे बनाए जाते थे, घरों में 16 कमरे बनाए जाते थे, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट हम एक प्लॉट की हम जब डायमेंशंस लेते हैं, उसकी डायरेक्शन लेते हैं, तो 16 डायमेंशनल चार्ट हम बनाते हैं, मतलब 16 कमरे, रोने का, हंसने का, खाने का, ठीक है, रसोई का, नहाने का। तो हर चीज का एक कमरा होता था कि आपको रोना भी है तो आप अपनी एंजाइटी जोन में जाके बैठो, ताकि आपकी जो चीजें थी वो चर्निंग जोन में बैठो, ताकि वो निकल जाए, चर्न हो जाए आपके दिमाग से और वहां से उठ के आ जाओ। तो वो रुदाली घर बनाया जाता था। ऐसे ही 16 डायमेंशनल जोन में हर जगह की एक, हर एक्टिविटी की एक जगह निर्धारित है। तो वो पहले हर महल में आपको मिलती थी। तो ये तो सदियों से चली आ रही है वास्तु, तो आज नहीं बना है। ओके। तो मैम जैसे अगर इन चांस घर के अंदर कोई वास्तु दोष हो गया है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं सेंटर ऑफ देखिए, द हाउस की वास्तु वजह दोष से? की रेक्टिफिकेशन होती है, बिना तोड़ फोड़ भी होती है। लेकिन मैं रिकमेंड आपसे यही करूंगी कि जब भी आप कोई नया घर बनाएं, आप पहले ही वास्तु अपना दिखाएं, वास्तु शुरू करवाएं, वास्तु से ही, वास्तु कंप्लाइंग ही घर बनाएं, ताकि वो आपके 45 जो देवता हैं जो वास्तु पुरुष के साथ वहां निवास करते हैं, और वास्तु पुरुष भी वो बैलेंस्ड रहे, सबकी एनर्जी आपकी लाइफ में पॉजिटिव आती रहे, कुछ गलत वहां पर ना हो, ताकि एनर्जी हम पहले से ही बैलेंस कर लें। अगर आप घर बनाते हुए वास्तु नहीं कर पाए तो कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जिससे वास्तु बैलेंस हो सकता है। बट घर का सेंटर अगर खराब है तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप घर छोड़ दीजिए। घर का सेंटर अगर खराब है तो एक्चुअली सारी ही दिशाएं खराब हो गई ना। सेंटर इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी जोन, और वो एनर्जी अगर सेंटर से ही खराब हो गई तो आपके पूरे घर का संतुलन हिल गया। तो सेंटर तो आपका सही होना ही चाहिए, अदरवाइज आप उस घर को छोड़ दें, वरना वो संतुलित नहीं हो सकती।
जहां से एनर्जी पूरे घर में जा रही है, अगर वही खराब है तो पूरे घर की एनर्जी ही डिस्टर्ब हो गई। अदरवाइज कोई वो भी नहीं कर सकता कि हम घर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो क्रिस्टल बॉल्स आती हैं, आप थोड़ी सी बड़ी साइज की क्रिस्टल बॉल्स लीजिए और वहां पर 5 क्रिस्टल बॉल को अपने सेंटर ऑफ द हाउस में हैंग कर दीजिए। उससे थोड़ी सी एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, लेकिन 100% वो भी नहीं होती, बिकॉज सेंट और हम दिशाओं को बैलेंस कर सकते हैं, हम सेंटर को बैलेंस करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये तो था हमारा कि हमें सेंटर ऑफ द हाउस जो है वो कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैम ने बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। अगर इन चांस आप लोगों के घर में कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उसको ठीक करिए, क्योंकि घर के अंदर अगर हमारा सेंटर सही नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें। कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप इनको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर भी है, बाकी की डिटेल्स हैं। अगर आप डायरेक्टली मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छे से हमें सारी चीजें एक्सप्लेन करी, बट अभी हमें प्रॉपरली हर एक डायरेक्शन के ऊपर आपसे डिस्कशन करना है। तो प्लीज जल्दी आप हमें टाइम दीजिएगा इस बारे में। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल। थैंक यू थैंक सो यू, मच। राधे राधे। राधे राधे। कल हमारे एक फ्रेंड मिले,